इमरती देवी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है देश की बहस में। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, कमलनाथ जी ने अभी अभी शिवराज सिंह चौहान जी को एक पत्र लिखा है। आपको आवाज आ रही है इमरती जी? इमरती जी आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही जी। इमरती जी मैं ये जानना चाहता हूँ, कम आ रही आवाज आ रही है जी, अभी अभी कमलनाथ जी ने एक पत्र लिखा है शिवराज सिंह चौहान को और उन्होंने ये कहा है कि आपने सोनिया जी को झूठा पत्र लिखा है, मैंने कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने पत्र का जवाब पत्र से दिया है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने सोनिया जी को पत्र लिखा, इसलिए कमलनाथ अब शिवराज जी को फोन करके बोल रहे हैं कि झूठी बातें तो आप करते हैं, झूठी घोषणाएं आप करते हैं और एक झूठी बात फैला रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पत्र पर? नहीं, जो कमलनाथ जी ने कहा है वो सच है। शिवराज सिंह सच चिट्ठी भेज रहे हैं सोनिया जी को, सही उनने पत्र भेजा है सोनिया जी के लिए। जो कमलनाथ ने कल डबरा में मेरी ससुराल में आके और मेरी धज्जियाँ उड़ाई हैं, मेरे से गलत सलत बोला है, उसके लिए शिवराज सिंह, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, नरोत्तम मिश्रा, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया हो और चाहे केंद्र के हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हूँ, सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी सज़ा सम्मानीय, मैं उनसे सम्मानीय कह रही, इसलिए कह रही कि जब 1.5 साल में उनकी कार्यकाल में मंत्री रही हूँ, महिला बाल विकास मंत्री, मुझे मेरी जनता ने जिताया था और श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुझे मंत्री का पद दिलाया था, कमलनाथ ने थोड़ी दिलाया था। लेकिन कमलनाथ की सरकार में रही और कमलनाथ से मैं अपना बड़े भाई का नाता रखे थी, जब वो भी मिलते थे मैं बड़े भाई के नाते से उनके पैर छूती थी। लेकिन कल बड़े भाई ने मेरे क्षेत्र में आके मेरे से इतना गलत सलत बोला है, तो आप ही बताएं। और भी महिलाओं के बारे में जो क्या बोल सकते हैं, जब मैं एक प्रतिनिधि हूँ, 4 बार से मेरी जनता मुझे चुन रही है, मुझ में कुछ तो होगा जब मेरी जनता मुझे 4 बार से चुन रही है। लेकिन पार्टी बदलने पर ये मेरे से इतने गलत बोल रहे हैं। पार्टी में क्यों नहीं बदलूं? मेरी डबरा विधानसभा में 1 रुपये का भी काम कमलनाथ ने नहीं दिया है, इसलिए मुझे वो पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं थी। और जब मैं उनकी ऑफिस में जाती थी, जब मैं मंत्री थी, भी मुख्यमंत्री थे, तो जैसे ही ऑफिस में जाती खुद ही खड़े हो जाते कि एससी की महिला है, इसे कुर्सी पर ना बैठा रहे। लेकिन कैबिनेट की मीटिंग में तो उन्हें बैठा नहीं था, उनकी मजबूरी थी। मैं एक गरीब की बेटी हूँ, मैंने गरीब घर में जन्म लिया तो मेरा दोष है, या मैंने एससी में जन्म लिया तो मेरा दोष है, या मैं महिला हूँ तो मेरा दोष है? मेरा क्या दोष है ये बताए कमलनाथ जी। इतनी गलत भाषा मेरे से क्यों बोले और किस ऐसे क्यों बड़बड़ा रहे? तुमने बनी बनाई सरकार गिरा दी, तो अब बनावे की उम्मीद है? क्या कर रहे? तुम कभी नहीं बना सकते। अब मध्य प्रदेश में इतने एससी के लोग हैं कि जिनने जो मेरे पर टिप्पणियां की हैं, एक भी वोट कांग्रेस को कभी नहीं मिल सकता जीवन में, और कांग्रेस पार्टी कभी जीवन में सफल नहीं होगी मध्य प्रदेश में। इमरती जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप खुद एससी से आती है, मैं डबरा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बचपन से गया हूँ, मैं जानता हूँ आपका उस क्षेत्र में बहुत प्रभाव है, बहुत प्रभुत्व है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एससी एसटी एक्ट में तो कमलनाथ जी के खिलाफ मुकदमा बनता है, क्या आप मुकदमा कराएंगी? क्या विचार कर रहे हैं इसके बारे में आप, इन शब्दों के लिए? क्यों नहीं कराऊंगी, मैं मुकदमा कराऊंगी। और मैं आज थी नहीं, बाहर थी, मैं अपने क्षेत्र में बाहर थी, और मैं कल जाके एसपी के यहाँ खड़े होकर उन पे मुकदमा कराऊंगी। ऐसे तो फिर वे किसी भी महिला से बोल सकते हैं, कोई भी महिला से बोलते हैं। हमारी महिला राजनीति भी करती हैं, हमारी महिला व्यापार करती हैं, नौकरी करती हैं, हमारी बेटियां कॉलेज जाती हैं, तो वो किसी भी महिला पे ऐसे तंग कर सकते हैं। जब उनने कसा है तो उनकी पार्टी के और लोग भी इस तरीके की भाषा बोल सकते हैं। अगर कमलनाथ जी को हमारे मुख्यमंत्री ने सबक नहीं सिखाया, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबक नहीं सिखाया, तो इनकी पार्टी वाले हर एक आदमी चौराहे पे किसी भी महिला से कुछ बोलेंगे, एससी की हो चाहे सामान्य की हो, महिला तो महिला होती है। ठीक है, आपने बहुत बड़ी खबर दी है कि आप कमलनाथ के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में मुकदमा कराएंगे, ये बहुत बड़ी खबर है इमरती जी। मैं आगे बढ़ूं, ये ब्रेकिंग न्यूज है मेरी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने आज एक टीवी चैनल पर सफाई देते हुए ये कहा कि विधानसभा में तो बोला जाता है आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, उन्होंने इससे कंपेयर कर दिया। क्या इतना कंपेरिजन बनता है? और हमारे इलाके में मध्य प्रदेश में डबरा हो, इंदौर हो, भोपाल हो, आइटम का कितना गलत अर्थ लगाया जाता है ये तो सब जानते हैं ना, और इसीलिए वहां ठहाके लग रहे थे।
अरे उनने जिस तरीके से बोला है, ऐसे मंच पे डांस कर कर के बोला है, उनने कैसे खिलखिला के बोला है, उन्हें नहीं दिख रहा। वीडियो का झूठी कर देंगे, ये वीडियो जो वीडियो बनी है इनकी, इसको झूठी कर देंगे। उनकी खुद ही विजय लक्ष्मी साधु खड़ी थी तो दोनों हाथ मुंह पर रख के क्यों पीठ फेर के हंस रही थी, वो भी शर्मा गई थी एक महिला होने के नाते। लेकिन उस वक्त अगर इमरती देवी होती और किसी पुरुष ने ऐसी बात कही होती, कोई भी होता तो वहीं गलेबान पकड़ लेती। लेकिन धन्य विजय लक्ष्मी साधु, तुम राजनीति की इतनी लालची हो कि अपनी महिला का अपमान भी झेल के खड़ी हो गई। आप भी एससी की हो, एससी की नहीं, आप एसटी की हो, लेकिन एसटी की महिलाओं की भी बेइज्जती होगी और एससी की महिलाओं की बेइज्जती होगी। तो ये बहुत गलत बात है। विजय लक्ष्मी साधु को भी इस्तीफा देना चाहिए कांग्रेस से। क्या उनके, वो भी तो एक महिला थी, इतने शर्म के हंस रही थी, दोनों हाथ चेहरे पर रख के बगल को मुंह करके हंस रही थी जब इनने मेरे पर टिप्पणियां की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आखिरी सवाल इमरती जी, आपके हिसाब से उन्होंने माफी मांगने से तो इनकार कर दिया है, क्या आप चाहती हैं उनको, आप केस करवाएंगी? क्या सजा होनी चाहिए कमलनाथ को? वो माफी मांगने से इनकार कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी। आप क्या चाहती है कमलनाथ जी से, क्या कहें कि ये विवाद शांत हो? कमलनाथ जी से मैं कुछ नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से, सोनिया गांधी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि ऐसे पुरुषों को अपनी पार्टी में ना रखें। वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है। अगर महिला के साथ इतना ये गलत बोल रहे तो इन्हें पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। इन्हें पार्टी, माननीय सोनिया गांधी को इनको पार्टी से हटाना चाहिए। ऐसे पुरुषों को अगर पार्टी में रखेंगी तो इनकी पूरी कांग्रेस का सत्यानाश हो जाएगा, मध्य प्रदेश से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है क्यों उन्होंने टिप्पणी की? आपकी ससुराल में थे, डबरा आपकी ससुराल है, क्यों वो जानबूझकर कह रहे थे मैं तो नाम भूल गया इसलिए मैंने ऐसे कह दिया? आपको क्या लगता है इसके पीछे आपको क्या राजनीति नजर आती है इमरती जी? मैं एससी की महिला थी, मैं एससी की महिला थी और एससी के 6 विधायक और थे मेरे साथ। हम सबके सब इस पार्टी में गए हैं। उन्हें इतना दर्द है कि इमरती देवी ने मेरी पार्टी गिराई है, मुझे मुख्यमंत्री से इमरती देवी ने हटाया है। तो ये तो तुम कर्तव्य है तुम्हारे कि जो तुमने कर्म करे हैं डबरा जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम नहीं दिया। सारे के सारे काम छिंदवाड़ा में ले जा रहे। हमने जनता से 10 साल कहा था कि मेरी सरकार आने दो, हमारी सरकार आने दो, और सरकार आएगी तब हम डबरा में विकास कराएंगे। लेकिन जब सरकार आई तो कमलनाथ जी ने और भट्टा ढार कर दिया हमारा। 1 रुपये का काम अगर डबरा को दिया हो तो अब वो बता दे कि फलाना काम मैंने डबरा को दिया है। मंच से यही बोल देते कि मैंने ये काम दिए हैं। टिप्पणी करने से और ऐसे ना तो तुम दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे जीवन में, टिप्पणी करवे से अगर बोलना ही था तो ये बोलते कि मैंने डबरा विधानसभा में जे विकास कराए हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो विकास बोलते। मैं भी 3-4 महीने से भारतीय जनता पार्टी में हूँ, 6 महीने से, लेकिन अगर मेरी एक टिप्पणी कमलनाथ के ऊपर गई हो, उनके परिवार के मुझे भी सारे पते हैं, घर से लगा के बाहर तक मुझे एक एक बात का पता है। मैंने क्यों मंच से नहीं बका? इसलिए कि मैं इतनी हल्की महिला नहीं, मैं अपनी जनता की चुनी हुई महिला हूँ। मुझे 2.5 लाख आदमी मुझे चुनते हैं, एक बार नहीं मुझे 4 बार चुना है। एक बार मैं जिला पंचायत थी, 3 बार मैं विधायक रही और अब फिर मैं विधायक का चुनाव लड़ रही हूँ और मेरी जनता का समर्थन मुझे मिल रहा है। इसलिए उन्हें फड़फड़ाहट है कि हम मुख्यमंत्री सारे मध्य प्रदेश के आके, और मैंने चुनौती भी दे दी कि कमलनाथ डबरा में खटिया डाल लो और यहीं रहो और इमरती देवी को अगर हार के बता दो तब तुम्हारी तारीफ करूँगी मैं।